गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीडिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग अपने इस इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के कोर्स में, जो हमारा ये रिवीजन कोर्स है, क्रैश कोर्स है, इसमें हम चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। तो सिग्नल सिस्टम की बात हमने की थी, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक से दो क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का बेसिक इस सब्जेक्ट के आपके पास आए हुए हैं VSSC सेंटर में। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर हम लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। तो हमने बात की भी थी लास्ट क्लास में, हमने डिफरेंट एलिमेंट्री सिग्नल्स की हमने बात की थी, जिसमें आप लोगों का रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, स्टेप सिग्नल और इम्पल्स या डेल्टा सिग्नल या डेल्टा फंक्शन की हमने बात की थी। इनको हमने देखा भी था। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम लोग इसी से आगे आज की बातों को हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, आप लोगों का कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे सिग्नल पर परफॉर्म होते हैं। उन बेसिक ऑपरेशंस को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ तो मैंने कहा ऑपरेशंस, ठीक है, या बेसिक ऑपरेशंस आप कह सकते हैं, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। सिग्नल पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, सिग्नल पर मैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस को लेकर चलता हूं। मैंने यहाँ से कहा भी कि ऑपरेशंस ऑन सिग्नल कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस को देखते हैं हम लोग कि सिग्नल पर किस तरह से कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इनकी बात हम लोग करते हैं, देखेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेकर भी चलता हूँ कि ऑपरेशंस ऑन सिग्नल की कुछ बेसिक ऑपरेशंस की मैं बात करता हूँ कि सिग्नल पर किस तरह से कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, आपके फर्स्ट जो ऑपरेशन है आपका, वो यहाँ से मैंने कहा कि टाइम शिफ्टिंग, कि अगर टाइम शिफ्ट होता है तो फिर किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, ये देखेगा। टाइम शिफ्टिंग कि पहला ऑपरेशन मैंने क्या कहा, टाइम शिफ्टिंग का। टाइम शिफ्टिंग कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि या तो टाइम डिले होगा या फिर टाइम एडवांस होगा। ठीक है, डिले कहने का मतलब है कि जिस टाइम पर सिग्नल इनिशिएट कर रहा था, स्टार्ट हो रहा था, उससे कुछ सेकंड बाद अब सिग्नल स्टार्ट होगा। और एडवांस का मतलब है कि जहां सिग्नल इनिशिएट हो रहा था उससे कुछ देरी पर, अगर डिले है तो देरी पर, और एडवांस है तो उससे कुछ पहले ही सिग्नल क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, यहाँ से अगर मैं जनरल रिप्रेजेंट भी करता हूँ स्टूडेंट, तो सीधे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर भी चलते हैं, हमने कहा कि एक जनरल सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बेसिक सिग्नल को मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूँ कि ये यहाँ से एक सिग्नल एक्स ऑफ टी की फॉर्म में हम लेकर चलते हैं। तो बेसिक बात मैंने कही कि ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमने टी कहा और ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की हम बात करते हैं। सिग्नल को रिप्रेजेंट हमने किया कुछ इस प्रकार से कि ऐसे अगर मैं सिग्नल को लेकर चल रहा हूँ, इस प्रकार से मैंने सिग्नल को दिखाया भी। तो ये हमने कहा भी कि ऐसे अगर हम सिग्नल को देखते हैं, इस तरह से अगर हम सिग्नल को लेकर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। ये टाइम मैंने रिप्रेजेंट किया और ये मैंने एम्पलीट्यूड कह दिया कि ये एम्पलीट्यूड हमारा 1 है। ठीक है, अब सिग्नल की शिफ्टिंग के लिए दो ऑपरेशन, दो तरह से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। पहला ऑपरेशन मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि एक्स टी प्लस 2, तो ये होता है स्टूडेंट आपका, अगर यहाँ प्लस है तो ये टाइम एडवांस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मैंने फंक्शन को लिखा है, सिग्नल को लिखा एक्स टी माइनस 2, तो माइनस है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपके डिले को। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर मैं एक्स टी माइनस, अगर मैं यहाँ से बात भी करता हूँ, मैंने इसी सिग्नल को रेफरेंस में पहले मैं लेकर चलता हूँ कि मैंने यही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई। ठीक है, कि अगर मुझे टी प्लस 2 करना है तो कैसे आएगा, और टी माइनस 2 करना है तो वो कैसे आएगा, देखेगा। तो मैंने यहाँ से क्या कहा, आपको सिंपल सी बात लेकर चलनी है, सिंपल सी बात को यहाँ से समझते हुए चलना है कि किस तरह से सिग्नल रिप्रेजेंट होता है। ये ऐसे कुछ हमारा टाइम एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन थी। अब ध्यान से देखेगा, मैं अगर बात करता हूँ कि +2, तो अगर इक्वेशन में प्लस है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, इक्वेशन में प्लस है तो यहाँ टाइम के साथ आपको माइनस करना है कि ये -2, ये -2, ये -2 और ये -2। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे भी, यहाँ से अगर आप लेकर भी चलते हैं तो आपका जो सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, सिग्नल की जो शिफ्टिंग आएगी, जो -1 पर वैल्यू थी वो -2 पर आ जाएगी, जो 0 पर थी, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगी, आपकी -2 पर आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, एक मिनट, हाँ, ये कितना हो जाएगा आपका -1 -2, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस सिग्नल को मैं फिर से आप लोगों को रिप्रेजेंट ही करवा देता हूँ। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे भी, ओह सॉरी, ठीक है, देखें, इसकी अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन को लेकर चलता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे हमारी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस थे। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें मैंने जनरल सी बात कैसे कही कि ये टाइम एक्सिस थी आपकी टी, और ये हमने कहा कि एक्स
t+2, तो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ आपको माइनस करना है। तो जो वैल्यू -1 पर थी, -1 -2 करोगे तो ये हो जाएगा -3। जो वैल्यू 0 पर थी वो आ जाएगी -2 पर, ठीक है। जो वैल्यू 1 पर थी वो आ जाएगी आपकी -1 पर, और जो वैल्यू 2 पर थी वो आ जाएगी आपकी 0 पर। तो कुल मिलाकर जो सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा वो कुछ हमारा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा कि टाइम के रिस्पेक्टिवली टाइम शिफ्टिंग हमारी आ जाएगी, और ये सिग्नल हमें कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1। तो ये कुछ इस प्रकार से xt-2। ऐसे आप t+2 करेंगे तो यहाँ कैसे हो जाएगा, -1 के साथ +2 करोगे तो -1 +2 करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से +1, ठीक है। फिर 0+2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2, 2+2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो इसको भी अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये भी कुछ इस तरह से आगे को शिफ्ट होना है। देखिएगा कैसे कि यहाँ अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ, मैंने कहा ये 2, ये 3 और ये 4। अब ध्यान से देखना कि जो सिग्नल पहले वैल्यू कहाँ पर थी, इसको अगर मैं दिखाता भी हूँ, जो -1 पर थी तो -1 + 2 करोगे तो -1 + 2 कितना होता है आप लोगों का, +1 होता है, ठीक है। कि -2 वो -1 और +2 करते हैं तो ये +1 आएगा, फिर 2 - 1 करेंगे। फिर ऐसे अगर मैं आगे लेकर चलता हूँ, हमने कहा कि 0+2 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2, 1+2 करता हूँ तो 3 और 2+2 करते हैं तो 4। बाकी ऊपर एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये जैसे चल रहा था 1 ये एज इट इज अब भी चलते रहेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट आपका xt-2 को, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, इक्वेशन में प्लस है तो डायग्राम में माइनस करना है, ठीक है। जो आपका सिग्नल होगा, इक्वेशन में माइनस है तो डायग्राम में आपको प्लस करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से सिग्नल हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा स्टूडेंट। ये xt-2 की रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। और ये एक t-2 की रिप्रेजेंटेशन आ गई, और ये xt+2 की रिप्रेजेंटेशन आ गई। यहाँ आप सिग्नल के दोनों केसेस को जरा ध्यान से देखना, आप प्रॉपर देख सकते हैं कि पहले -1 से स्टार्ट होता था, अब -3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आप लोगों का सिग्नल एडवांस हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका सिग्नल एडवांस हुआ है, ठीक है। तो ये पहला केस आ गया आपका सिग्नल एडवांस का। वहीं दूसरी बात को अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ आपका क्या है, पहले -1 से स्टार्ट होता था, अब +1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिग्नल डिले को, ठीक है। तो ये कैसे आ जाता है, एक हो गया सिग्नल एडवांस और एक हो गया सिग्नल डिले। तो सिग्नल एडवांस होगा जब आपका प्लस होगा, तो प्लस रिप्रेजेंट करेगा सिग्नल एडवांस को, माइनस होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है सिग्नल डिले को। एक बार ध्यान से देख लें, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड सिग्नल जिस पर हमने ये एनालिसिस किया है वो ये है। तो टाइम शिफ्टिंग में दो ऑपरेशन होते हैं स्टूडेंट, या तो सिग्नल एडवांस होगा या फिर सिग्नल डिले होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रॉपर अगर आप लिखते भी हैं तो आप कह सकते हैं कि सिग्नल एडवांस बाई 2 सेकेंड, सिग्नल डिले बाई 2 सेकेंड, आप ऐसे भी प्रॉपर लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि +2 -2 ही हो, ठीक है। कि +3 -3 +4 -4 कुछ भी हो सकता है। पर जितना आपका इक्वेशन में प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, इक्वेशन में माइनस है तो यहाँ प्लस करना है। बेसिक बात बस ये आपको याद रखनी है। बाकी सिंपल सा आपका ये कॉन्सेप्ट है, एक एडवांस होगा एक डिले हो, ठीक है। फटाफट से बना लें इसको। हो गया। देखें, इसी तरह से सेकंड ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो था आपका टाइम शिफ्टिंग। सेकंड ऑपरेशन में लेकर चलता हूँ स्टूडेंट, तो मैंने कहा कि सेकंड ऑपरेशन होता है आपका टाइम स्केलिंग, ठीक है। तो स्केलिंग ऑपरेशन में भी दो रिजल्ट आते हैं, जैसे वहाँ शिफ्टिंग में डिले और एडवांसमेंट था, यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं। या तो सिग्नल का कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब वो या तो घट जाएगा, या तो एक्सपेंशन होगा कि वो और बढ़ जाएगा। अब देखो ये कैसे होता है, दो कंडीशन है स्टूडेंट। इसको मैं पहले स्टैंडर्ड वे में लिखता हूँ। मैंने कहा कि अगर x एक t एक सिग्नल है, ठीक है। कि ये मैंने क्या कहा कि xt हमारा क्या एक टाइम डोमेन में एक कंटिन्यूस सिग्नल है, ठीक है। इसमें स्केलिंग हमने एक कांस्टेंट फैक्टर से की, ये मैंने कहा x ऑफ a इंटू टी, जहाँ पर a आपका क्या होगा, कोई इंटीजर कांस्टेंट होगा, ठीक है। कि ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर लेकर चला है कि ये एक क्या आपका इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस इंटीजर कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ, या इसको अगर मैं नॉर्मली लेकर चलता हूँ कि इंटीजर ना भी अगर हम इसको लें, अगर हम इसको नॉर्मल कांस्टेंट भी लेकर चलते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये एक जनरल कांस्टेंट नंबर है,
कि कोई भी वैल्यू एक ये यहाँ पर है, कोई भी एक नंबर है, तो उस स्थिति में स्टूडेंट हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, कि दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ होगी कि यहाँ मैंने कहा कि इफ, कि हो सकता है कि ए कैसे हो आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है, और हो सकता है कि अगर मैं यहीं से सेकंड कंडीशन लेकर चलूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ए कैसे हो आपका लेस देन 1। तो भाई या तो एक से ज़्यादा होगा या तो एक से कम होगा। बराबर वाली स्थिति में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी सिग्नल को या 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो वो सेम रहती है। तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा स्टूडेंट आपका, एक से ज़्यादा कोई वैल्यू है, तो इस केस में होता है स्टूडेंट आपका सिग्नल कंप्रेशन। ठीक है, इस केस में क्या होता है आपका सिग्नल कंप्रेस हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये क्या होता है सिग्नल कंप्रेशन। और अगर यही वैल्यू आपकी एक से कम है, जैसे 0.5 या 0.25 या 0.45, तो उस केस में सिग्नल का एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, कि इस केस को अगर मैं लेकर चलता हूँ कि सिग्नल कैसे हो जाएगा आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि दो केसेस मैंने यहाँ पर कहे, दो केसेस को मैं लेकर चल रहा हूँ। मैंने सबसे पहला केस क्या कहा आप लोगों का कि अगर ए ग्रेटर देन 1 तो सिग्नल कंप्रेशन होगा, ए लेस देन 1 है तो सिग्नल एक्सपेंशन होगा। तो एक केस में सिग्नल कंप्रेस होगा और एक केस में सिग्नल आपका एक्सपेंड होगा। ठीक है, दो केसेस अपने पास यहाँ से निकल कर आ जाते हैं कि मैंने कहा एक्स ए टी की फॉर्म में, कि अगर कोई सिग्नल एक्स टी मुझे गिवन है और वहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टाइम के साथ। ठीक है, तो दो कंडीशन बनती है कि या तो टाइम वो जो ए का वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, या फिर वो जो ए का वैल्यू है वो 1 से कम होगा। 1 से ज़्यादा होगा तो सिग्नल कंप्रेस होगा, 1 से कम होगा तो सिग्नल एक्सपेंड होगा। कैसे, अब ये देखो, वो बात मैं आपको समझाता हूँ, उस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास लेकर चलता हूँ। फिर से एक जनरल स्टैंडर्ड एक सिग्नल को मैं लेकर चल रहा हूँ बेसिक एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने यहाँ से एक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से मैं एक सिग्नल को लेकर चल रहा हूँ। मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि ये टाइम एक्सिस आ गया टी, और ये मैंने कहा सिग्नल एक्स ऑफ टी हम लेकर चले। ये ओरिजिन आ गया आपका 0। किसी भी एक रेक्टेंगुलर सिग्नल को मैं लेकर चल लेता हूँ। मैंने कहा कि इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है। ठीक है, ऐसे लेकर चल लेते हैं कुछ भी, कि ये हमने क्या कहा कि इस तरह से अपने पास क्या है एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है। देखिएगा, तो इसमें मैंने जनरल बात कही भी कि रेक्टेंगुलर सिग्नल की बात हमने की, तो ये मैंने कहा -2, ये रिप्रेजेंट किया -1, ये हमने कहा 1, फिर ये 2 और ये 3, और यहाँ एम्पलीट्यूड मैंने कह दिया कि ये 2 एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ऐसे मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस सिग्नल में दो ऑपरेशन होने हैं। कौन से दो ऑपरेशन है, ये देखो। एक बार ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं। मैंने कहा एक बार सिग्नल x 3t में कर देता हूँ, और वही सिग्नल मैं कर दे रहा हूँ x, ठीक है, 1/2t। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देता हूँ प्रॉपर कि x t/2। ठीक है, कि हाफ कर देता हूँ। तो एक बार तो मैंने क्या किया 3 गुना, और एक बार क्या किया स्टूडेंट आपका हाफ गुना किया है। अब दोनों केसेस को ध्यान से देखेगा स्टूडेंट आपका। हमें एक बात याद रखनी कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो ऑपरेशन होगा उसका जस्ट ऑपरेशन आपको लेकर चलना है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मतलब डिवाइड करूंगा, यहाँ डिवाइड है तो मतलब मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ध्यान से देखना, इस बात को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, यहाँ से अगर मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, तो मैंने एक सिंपल सी बात कही, दोनों के लिए मैं इसको बना के रख देता हूँ कि पहले केस में मैं लेकर चल रहा हूँ, फर्स्ट केस को मैंने कहा कि ये t है, और अब मुझे सिग्नल बनाना है x 3 × t। तो आप करोगे कैसे कि 3t है तो ये डिवाइड बाई 3 आप कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका कि 0 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 0 आएगा। ये -1 डिवाइड बाई करते हो तो -1/3। ठीक है, ऐसे -2 डिवाइड बाई करोगे तो ये -2/3। फिर इधर भी देखोगे आप लोग तो ये 1/3। ठीक है, फिर इधर देखेंगे तो ये 2/3, और 3/3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहीं जाकर 1 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ बात करते हैं तो ये कहीं जाकर यहाँ पर क्या होगा आपका -1 होगा। तो सिग्नल को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, सिग्नल की अगर मैं बात भी करता हूँ, तो अब सिग्नल कहाँ से आना है, -2/3 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक आपका 1 तक। तो ये सिग्नल की अब आप विड्थ को देख सकते हैं कि विड्थ घट जाती है। वहीं दूसरे केस में अगर मैं लेकर चलता हूँ कि 1/2 है, तो अब 2 से सबके साथ डिवाइड करो, तो सबसे पहले -2 का हो जाएगा -4, -1 का हो जाएगा आपका -2, 0 का तो 0 ही रहेगा। फिर ऐसे देखता हूँ 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 4, और 3 का हो जाएगा आपका 6। तो ये मैंने कहा कि ये t, और ये हमने कहा x t/2। ठीक है, तो जस्ट डबल हमने कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेकर भी चलता हूँ, यहाँ से अगर जनरल बात भी करता हूँ, तो -4 से लेकर ये कहाँ तक आ जाएगा आपका 6 तक आ जाएगा। इसको अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखाता भी हूँ
तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये पहले भी 2 था अब भी 2 रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों केसेस को अगर मैं लेकर चलता हूँ जो सिग्नल में स्केलिंग हमारी हुई है, तो ए से ज़्यादा है, ठीक है, या ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो फिर हमारा क्या हुआ है, कंप्रेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मल इसको मेजर भी करेंगे, अगर नहीं पता चल रहा है आप यहाँ से चेक करिए कि इसकी विड्थ कितनी है। भाई 2 इधर है 3 इधर है, तो ये विड्थ कितना है इसका 5 है। ठीक है, यहाँ विड्थ को देखो जरा, ये कितना आपका कि 1 और माइनस ये क्या है आप लोगों का 2/3। तो ये अगर मैं लेकर चलता हूँ 1 + 2/3, अगर मैं ये करता हूँ तो 3 और 2 5, तो 5/3, और 5/3 कहने का मतलब आपका 3 1 जा 3 और 3 6 जा, तो ये अब आप लोगों की जो विड्थ बची है वो कितनी है, 1.67 है। तो विड्थ घट गई है स्टूडेंट आपकी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिग्नल कंप्रेशन कहते हैं कि ये क्या हो गया, सिग्नल कंप्रेस हो गया है। तो ये क्या हो गया आपका, सिग्नल कंप्रेशन हो गया। वही बात यहां पर करता हूं कि 4 से और 6 तक, तो अब विड्थ कितनी हो चुकी है, 10। पहले विड्थ कितनी थी, 5। तो ये हो जाता आपका सिग्नल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक एक्सपेंशन हो गया और एक कंप्रेशन हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका सिग्नल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ से जनरल बात अगर मैं करता भी हूँ, यहाँ से जनरल बात को अगर हम लेकर भी चलते हैं, तो ये सिंपल कैसे आ गया स्टूडेंट आपका कि सिग्नल का एक और ऑपरेशन हमने देखा कि अगर 1 से ज़्यादा है तो कंप्रेशन होगा, 1 से कम है तो एक्सपेंशन होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका सिग्नल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, जो कि किसके अंडर में आता है स्टूडेंट आपका, सिग्नल के टाइम स्केलिंग के अंडर में आता है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, नहीं समझ आ रहा हो तो पूछें। अरे हो जाएगा। तो टाइम शिफ्टिंग हो गया स्टूडेंट आपका, टाइम स्केलिंग हो गया। तीसरा बेसिक ऑपरेशन आता है स्टूडेंट आपका टाइम रिवर्सल। यहीं से लेकर चलते हैं, थर्ड होता हमारा टाइम रिवर्सल। ठीक है, यहां से अगर मैं बात भी करता हूं, टाइम रिवर्सल। देखें, टाइम रिवर्सल की अगर मैं बात करता हूं, टाइम रिवर्सल को अगर मैं लेकर भी चलता हूं, तो ये सिंपली किस तरह से आ जाता है। टाइम रिवर्सल को अगर हम देखें भी, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि ऐसे में एक सिग्नल को, या टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है ये देखेगा कि कुल मिलाकर अगर नॉर्मल सिग्नल x(t) है, ठीक है, तो इसका अगर आप टाइम रिवर्सल कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप लेकर भी चलते हैं कि टाइम रिवर्सल, तो ये टाइम को रिवर्स करना है, x - t हो जाएगा। तो जब भी टाइम रिवर्स किया जाता है, एक बात और याद रखेगा कि जब भी टाइम रिवर्सल होता है तो ये एक तरह से क्या बनती है स्टूडेंट, आपकी मिरर इमेज बनती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मिरर इमेज होती है, और किसके रिस्पेक्टिवली होती है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कहिए, ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड एक्सिस कहिए। ठीक है, तो आप इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं और एम्पलीट्यूड एक्सिस भी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिवली या एम्पलीट्यूड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली आपकी क्या होती है, मिरर इमेज होती है। कब, जब हम लोग क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं लेकर भी चलता हूँ, इस बात को मैं इंडिकेट भी करता हूँ, तो ये सिंपली कैसे आ जाता है ये देखेगा। यहाँ जनरल बात को अगर मैं लेकर चलूँ, जनरल बात को अगर मैं देखता हूँ, मैंने एक सिग्नल xt की बात की, ठीक है, कि कोई भी एक सिग्नल xt ft कैसे भी फंक्शन आप लेकर चल सकते हैं, ये देखेगा कि यहाँ पर इसे अगर हम देखते भी हैं, तो ये हमने कहा कि आ गया आपका टाइम t, ठीक है, और ये हमने कहा कि सिग्नल x(t). अब देखना, इसको अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, यहाँ से अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ, हमने सिग्नल को ड्रॉ किया, तो ये यहाँ से मैं ऐसे लेकर चलता हूँ, देखें, ठीक है, ये हमने कहा -2 -1, फिर ये आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है। तो अब यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, इसका टाइम रिवर्सल अगर हम करते हैं, टाइम को रिवर्स यहाँ से अगर हम करते हैं, तो ये सिंपली कैसे आ जाएगा स्टूडेंट, आपका सिग्नल को ध्यान से देखना आप कि मैं इसको किस तरह से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं से इसका टाइम रिवर्सल कहने का मतलब है कि जस्ट रिवर्स सिग्नल आ जाएगा। अभी जस्ट रिवर्स कैसे आएगा ये ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको अब बनाकर दिखाता भी हूँ कि सिग्नल हो जाएगा आपका x(-t), जैसे मैंने कहा था ना मिरर इमेज, वही सेम चीज आपको लेनी है। एम्पलीट्यूड ये जितना था होगा, अगर ये 1 था तो ये 1 ही एज इट इज रहेगा, बस टाइम रिवर्स हो जाएगी। -2 -1 था तो ये आ जाएगा +2 +1, ये ऐसे आ जाएगा। 0 अपनी जगह पर रहेगा, जहाँ पर ये 0 था
और ये +1 था तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। तो ये हो जाता है टाइम रिवर्सल सिग्नल का। यहाँ से अगर आप देखेंगे भी कि टाइम को रिवर्स करना है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका मिरर इमेज ले लेनी है किसके रिस्पेक्टिवली, इस एम्पलीट्यूड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली। तो ये मिरर इमेज हमने ले लिया, तो जहाँ जो चीज़ें आपकी नेगेटिव टाइम पे थी वो पॉजिटिव पे दिख रही हैं, जो पॉजिटिव पे थी वो अब आपको नेगेटिव पे दिखेंगे। जहाँ पे नहीं समझ आए पूछ लीजिएगा। ये 3 आपके पास क्या हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं सिग्नल के हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला शिफ्टिंग, फिर स्केलिंग और फिर क्या होता है आपका रिवर्सिबल होता है। सबसे पहले हमेशा शिफ्टिंग करनी है, फिर स्केलिंग करना है, फिर रिवर्सल करना है। अगर कॉम्बिनेशन आपको देता है, वैसे तो देगा नहीं इतना क्वेश्चन आपको, पर कॉम्बिनेशन देता है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले शिफ्टिंग, फिर स्केलिंग और फिर रिवर्सल। तो ये थे स्टूडेंट आपके 3 बेसिक ऑपरेशंस जो आपके सिग्नल्स पर होते हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट और ऐसी ही चीज़ें स्टूडेंट आप लोगों के पास, चाहे वो इसरो का एग्ज़ाम हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन को देते हैं, आपके पास इसी तरह से चीज़ों को पूछता है। तो यहाँ हम इस कोर्स में आपकी इन सारी चीज़ों को रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो रिवीजन करवा रहे हैं। बाकी डिटेल्ड बैच भी हमारा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वो बैच है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ना है। और अगर डिटेल में पढ़े हुए हैं तो इसी तरह से इस बैच में आप लोग, जो हमारा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, आप हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट इसी तरह से फास्ट मोड में आपका तैयार कराया जा रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ भी, और ज्वाइन करें हमारे इस कोर्स को हमारे एप्लीकेशन से, EAD ऑनलाइन क्लासेस से, जहाँ पर आप रिकॉर्डेड और क्रैश कोर्स दोनों कोर्सेज को सेपरेटली देख सकते हैं। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड कोर्स की तरफ जाएंगे, आपको क्रैश कोर्स उसी के साथ फ्री मिलेगा। बाकी अगर सिर्फ रिवीजन करना है तो सेपरेट क्रैश कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। बाकी किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी वो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर करें स्टूडेंट। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।